बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की अभी तक की ख़बरें और मेरा तज्ज़िया। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया। ब्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और इस लिंक को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कीजिए। अब आते हैं जी आज की ख़बरों की तरफ। आज सबसे पहले अलीमा खानम साहबा का वो तशवीकनाक बयान आपके सामने रखेंगे जिस पर तजज़िया तबसरात पहले से हो रहा था। हमने भी आपके सामने कई दफ़ा ये मदुआ रखा, लेकिन आज अलीमा खानम साहबा ने बिल्कुल बगशाफ लफाज के अंदर इस सारे मंसूबे को आपके सामने बयान किया है। उन्होंने आज ये कहा कि इमरान खान को एलिमिनेट करने का फ़ैसला कर दिया गया है। मतलब कि इमरान खान को ख़त्म करने का, खुदा न खास्ता उनकी जान लेने का फ़ैसला कर लिया गया है। ये अलीमा खानम साहबा ने कहा है और उन्होंने ये कहा है कि एक के बाद दूसरा केस झूठा बन रहा है और इसके बाद उन्हें पता है कि हर केसेस के अंदर उनको रहाई मिल रही है, तो अब ये नए केसेस बना रहे हैं और इसके अंदर जो इनका मंसूबा है असल में वो ये है कि इमरान खान को एलिमिनेट कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। ये आज इनका बयान है। अच्छा जी, अलीमा खानम साहबा ने ये जो खौफनाक इंकशाफ किया है, ये जब आप तमाम कड़ियाँ मिलाते हैं जो कुछ भी हो रहा है तो इससे पता चलता है कि ये हो सकता है कि बिल्कुल इनका जो है जवाब, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल जो उन्होंने ख़दशे का इजहार किया है, इसको बिल्कुल आप ये नहीं सोच सकते कि ये नहीं हो सकता या कोई इस हद तक नहीं गिर सकता, बल्कि गिरा जा सकता है। स्पेशली 9 मई के बाद, जब अगर 9 मई करवाया जा सकता है तो 9 मई का सारा करवा कर किसी और के ऊपर डाला जा सकता है, तो फिर और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। और भी खदशात जो हैं वो दुरुस्त साबित अल्लाह ना करे हों, लेकिन वो खदशात रखने का, और जब इंफॉर्मेशन भी मार्केट के अंदर इस तरह की फैलाई जा रही हो, बताया जा रहा हो कि आप और कोई रास्ता नहीं है, अब यही रास्ता बचा है, तो फिर ऐसा कदम कोई ना कोई उठाने को कम से कम प्लानिंग कर रहा हो सकता है और इसके फौरी तौर पर इसके बारे में भी इसका इंकशाफ करना भी ज़रूरी है और इसका गला कमा करना भी ज़रूरी है। अगर इस हरकत को, और वो कैसे होगा वो ज़ाहिर है अवेयरनेस से होगा, वो पब्लिक की रिस्पॉन्स, पब्लिक किस तरह के से सारे इश्यूज़ के ऊपर रिस्पॉन्स करती है, इससे होगा। लेकिन आज अलीमा खानम साहबा ने इस पूरे का ये जो प्लान है, ये जो पूरे का पूरा मंसूबा है, ये जो पूरी की पूरी साजिश है, इसको कोड़ा करके रख दिया है और मीडिया के सामने वाज़ेह अल्फाज में बताया कि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि आप इमरान खान को एलिमिनेट करने का फ़ैसला किया गया। तो इस तरीके से भी मामलात पकड़ में आते हैं। अब ये जो सब कुछ है, इसको कौन सी चीज़ है जो वो तकबीयत देती है अलीमा खानम साहबा की स्टेटमेंट के, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अगली जो स्टेटमेंट है वो आजकल अनडिक्लेयर्ड बॉक्स पर्सन पाकिस्तान के मजिस्ट्रेट एस्टेब्लिशमेंट जनाब मनीब फ़ारूक साहब ने कहा है कि इमरान खान को फ़ौजी तहवील में लेने का फ़ैसला कर लिया गया है, मंसूबा बना लिया गया है और इनको फ़ौजी तहलील में लेकर फिर इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा 9 मई का, और इतना ही बगावत का जो मुकदमा होगा वो ऊपर चला जाएगा। और जब पाकिस्तान के लिए जनरल फैज़ हमीद से जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, इसके बाद उनको अनरिफ्यूटेबल एविडेंस मिली है, जिसके बाद इमरान खान को अरेस्ट की तहरीक में ले लिया जाएगा। अब आप ज़रा गौर कीजिए, दूसरी तरफ अलीमा खानम साहबा ने जो बातचीत की है उसको और उस पर, और मनीब फ़ारूक की इस बयान के साथ, इन दोनों को अगर आपस में जोड़ें तो आपको बहुत कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। अब अनरिफ्यूटेबल जो एविडेंस है कि वो पहली दफ़ा तो हम सुन नहीं रहे। याद कीजिए वो मैडम रोलेक्स जो थी वो रूल्स टेलीविज़न पर आती थी, रोज़ बताती थी 9 मई के हमारे पास अनरिफ्यूटेबल एविडेंस हैं। और फिर याद कीजिए पंजाब पुलिस, उन्होंने भी इस पर बहुत प्रेटेंशंस दी थी और इस प्रेजेंटेशंस के अंदर एक सिनेरियो उन्होंने बताया था कि जिसके अंदर दिखाया गया था कि किस तरीके से कौन किसको इंटरसेक्शंस दे रहा है और कौन कौन ले रहा है और कैसे 9 मई करवाया गया। और इसके अंदर जो सिनेरियो था उसके अंदर मेन कुछ लोग जैसे कि मुराद राज साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, जाहिर है वो झूठे इल्ज़ामात थे, उन्होंने कहा 9 मई किया था, लेकिन जैसे बाकी सब पर झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे उन पर भी लगाए जा रहे थे
और उनको दिखाया जा रहा था कि वो भी एक मेन मास्टर माइंडेड हैं। और इसके बाद में उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो उनको छोड़ दिया गया, वो सब कुछ ख़त्म हो गया, रिफ्यूटेबल एविडेंस ख़त्म हो गई थी। अब्बास साहब उनके ख़िलाफ़ भी ये रिफ्यूटेबल जो एविडेंस थी वो भी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि उन्होंने इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन कर ली थी। तो उन्होंने मजाक अपने सारी साजिश का मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने खुद बनाया था। उन्होंने सारी चीज़ों को जो खुद बनाया माजरत के साथ। और अब ये मनीब फ़ारूक साहब के जो बताया जा रहा है एक दफ़ा फिर के रिफ्यूटेबल एविडेंस जो हैं, ये तो हमें पता है कि जनरल फैज़ हमीद जो कि गिरफ़्तार किया गया है और कोर्ट मार्शल किया गया है, ये बहुत बड़ा एक स्टेप है। अब बड़े स्टेप इसलिए है कि फ़ौज का एक साबका PGSI को गिरफ़्तार किया गया है और इस कोर्ट मार्शल का फ़ैसला कर दिया गया है, दरवाज़ा खोला गया है। अब आने वाले वक्त में भी जर्नल्स जो हैं वो गिरफ़्तार भी हो सकेंगे और उनका एहतसाब भी हो सकेगा। तो इस हद तक तो ये खुश आएँ। लेकिन जब ये इतना बड़ा स्टेप लिया गया है तो हम बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इतना बड़ा स्टेप लिया गया। कल मुझे कोई कह रहा था कि इतना बड़ा स्टेप है कि इसके बाद तो वापसी की गुंजाइश ही नहीं है। अब तो शायद कोई बात भी कोई एक दूसरे से नहीं करेगा, अब तो शायद मामला सारा आउट हो जाएगा और कोई वापसी की गुंजाइश किसी के पास कहीं भी पर भी मौजूद नहीं होगी। तो मैंने इसके जवाब सिर्फ यही दिया कि ये जो है वो फ्रस्ट्रेशंस है और आप कुछ नहीं है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये कोई बहुत संजीदगा प्लान नहीं है, क्योंकि आपने पकड़ तो लिया, क्योंकि आप मिलिट्री के रिएक्टेड फाइल्स के अंदर लोग तैयार हैं कि वो अपने जर्नल्स को सजाएं दें। क्या वाकई उनके पास ऐसे इररिफ्यूटेबल एविडेंस हैं? क्या वाकई उनको जो कनेक्शंस हैं वो प्रूफ किए जा सकेंगे? वाकई उनको सज़ा दी जा सकेगी? ये बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन ये ज़रूर है जैसा मैंने आपको कहा कि इससे रास्ते खुल गए हैं आने वाले वक्त में और लोगों को अब पकड़ा जा सकेगा। तो अब जो कहा जा रहा है कि अब इमरान खान को फ़ौजी तहवील में लेना है, और इनडिक्लेयर स्पोकन पर्सन मनीब फ़ारूक साहब बता रहे हैं, और अलमिया खानम साहिबा की जो स्टेटमेंट्स हैं, इन दोनों को जब साथ मिलाएं तो आपको वाज़ह हो जाती है सारी सिचुएशन के असल फैज़ हमीद साहब को पकड़ना जो है वो 9 मई की तरह एक और पुरअमन आपको और मुझे पता है कि ये बहुत बड़ा स्टेप है, लेकिन 9 मई भी छोटा स्टेप नहीं था। जैसे 9 मई किया गया था वैसे ही फैज़ हमीद साहब को पकड़ा गया। और प्रेस सिर्फ ये है कि जब आपको अपनी गर्दन के ऊपर वज़न महसूस होता है तो आप किसी की और किसी गर्दन दबाने की कोशिश करते हैं। शुरू कर देते हैं तो क्योंकि अपने पास बयानिया रहा नहीं है और ना अवाम कंट्रोल में आ रही है, ना मईशत कंट्रोल में आ रही है। IMF ने भी जवाब दे दिया, वो ख़बर बाद में मैं आपके सामने रखूँगा। तो ऐसे हालात में जब सब कुछ नहीं हाथों में, उनकी मुट्ठी से रेत की तरह नहीं बल्कि इससे भी तेज़ मैं तो कहूँगा बल्कि पानी की तरह उनकी मुट्ठी से फिसल रहा है सब कुछ। जैसे पानी को कैद नहीं कर सकते मुट्ठी में, इसी तरीके से उनकी मुट्ठी में सब कुछ निकल रहा है। तो अब ये किसी हद तक भी जा सकते हैं, ये दूसरे की क्या अपनी जान लेने की तरफ भी जा सकते हैं, अपने ऊपर भी तो हमला कर सकते हैं, करवा सकते हैं, खुदा न खास्ता। इसलिए ये कहना कि फैज़ हमीद साहब को गिरफ्तार करना बहुत बड़ा स्टेप है, ये स्टेप ऐसे ही नहीं दिया गया। इसके बाद लोगों के ऊपर वज़न भी डाल दिया, लोगों को अंदर भी बंद कर दिया। अब 105 लोग, उनमें से 85-86 लोग जो हैं लोग मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर बेचारे ख्वार हो रहे हैं और इनको कोई सुनाई ही नहीं दे रहा और ना ही उनके ख़िलाफ़ कोई एविडेंस है। और इसी तरह सिविलियन कोर्ट्स के अंदर भी लोगों के केसेस चल रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ कोई एविडेंस नहीं है। तो जैसे पूरे का पूरा 9th में बनाया गया था तो वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था। अब जो भी कहीं ये सब कुछ वापस होगा। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं। अल-कादर ट्रस्ट केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा फ़ैसला लिया है। इसके ऊपर सुलेमान सफ्दर साहब और ने आर्गूमेंट्स करते हुए हाई कोर्ट में स्टे के लिए अप्लाई किया था और उनको रोका जाए जो नतीजा ट्रायल हो रहा है। और इसमें जो उन्होंने बात बताई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने कहा है कि जब नैब ने पहले इसको इन्वेस्टिगेशन किया और इसकी फ़ाइल बंद कर दी और वो सारा रिकॉर्ड नैब के पास मौजूद है
कि क्यों इन्वेस्टिगेशन किया गया और उसे क्यों बंद कर दिया गया। फ़ाइल हमने ट्रायल में भी कहा और इस फाइल को मंगवाया जाए ताकि पता चले कि एक ही मुकदमे की 2 दफ़ा इंक्वायरी कैसे हो सकती है, जब इंक्वायरी करके उसे बंद कर चुका हैं तो दोबारा इंक्वायरी कैसे रैब शुरू कर सकते हैं। तो जज साहब ने उसे कैंसिल कर दिया, ख़ारिज कर दिया हमारी एप्लीकेशंस को, और उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी बनी है, गिफ्ट दे यूनिवर्सिटी के नाम बनाई गई है। इमरान खान को कुछ नहीं मिला और इस ज़मीन में से और 190 मिलियन जो बार बार कहा जाता है कि बरतानिया ने बेचे, बरतानिया ने उन्हें बेचे। सुलेमान सफदर ने बताया कि वो मलिक रियाज फैमिली को बरतानिया में वो पैसा दे दिया गया बरतानिया की तरफ से, और मलिक रियाज फैमिली ने ख़ुद वो पैसा अपने अकाउंटों से, जी हाँ, ये बरतानिया की हुकूमत ने पाकिस्तान नहीं बेचे, बरतानिया की हुकूमत ने वो पैसा मलिक रियाज एंड फैमिली को दे दिया। मलिक रियाज एंड फैमिली ने वो पैसा, आज सुलेमान सफदर साहब ने अदालत में बताया कि वो पैसा पाकिस्तान बेचा और पहुंचा, और पाकिस्तान उन्होंने डायरेक्टरेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में बेच दिया। तो पाकिस्तान ये पैसा भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। अभी सुप्रीम कोर्ट के पास पैसा बचा भी मलिक रियाज फैमिली ने, और ज़मीन जो है वो गिफ्टेड है, वो इमरान खान के नाम नहीं, यूनिवर्सिटी के नाम है। यूनिवर्सिटी चल रही है, वहाँ पर जो स्टूडेंट हैं उनको फ्री में एजुकेशन मिल रही है, और ये केस पता नहीं किस चीज़ का बनाया हुआ है।